Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. In my last video, I talked about IBPS SO Law Officer, past 5-year vacancies and cutoff. उस वीडियो को देखने से आप ये समझ पाएंगे कि वैकेंसी ट्रेंड क्या रहा है और उसके एस्पेक्ट में क्या कट ऑफ्स रही हैं और आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम लॉ सिलेबस दैट इज मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे एंड वी विल सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू नीड टू स्टडी इन लॉ। ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले एक नजर इंपॉर्टेंट डेट्स पर डाल लेते हैं। आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS SO लॉ का एग्जाम दिसंबर एंड जनवरी में एक्सपेक्टेड है। दिसंबर में प्रीलिम्स होगा, जान में मेंस होगा। हम लॉ सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं विच इज इन जनवरी। Before going towards a comprehensive list of acts in the law syllabus, we will have a look at the acts from which the questions came in the past 2 years. We will talk about 2020 and 2021. We are trying to locate the 2022 paper, but we know for sure there were questions from Constitution, Contracts, Code of Civil Procedure, Companies Act, NI Act, Negotiable Instrument, RDBFI, DRT, DRAT, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, इनसे क्वेश्चंस आए ही थे इन 2022 के पेपर में। यहाँ पर आप एक बार स्क्रीन पॉज करके चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे 2020 एंड 2021 के मेंस के पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC, एविडेंस, लिमिटेशन, कंपनीज, IBC, पार्टनरशिप, कॉम्पिटिशन, देन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, NI, RDBFI, इन सभी एक्ट से दोनों ईयर में क्वेश्चंस आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर योर बैंकिंग लॉज। अब बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग लॉज से तो क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन एक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनसे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। द रेस्ट ऑफ द एक्ट्स हैव बीन वेरिंग। किसी साल क्वेश्चन आ जाता है, किसी साल नहीं आता है। 2021 में कुछ न्यू एक्ट से क्वेश्चंस आए थे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इन सभी एक्ट से 2021 में क्वेश्चंस आए थे। अब अगर हम लॉ सिलेबस की बात करें तो हम ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है आपका मोस्ट कॉमन एक्ट्स जो आपको पहले से ही पता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC, एविडेंस। इनमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपको अच्छे से रिवाइज करने ये एक्ट्स कंप्लीटली, आप इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट है आपका जिसके लिए ओवरव्यू आपको चाहिए, की प्रोविजन रीडिंग चाहिए, जेनरिक नॉलेज चाहिए। तो इन एक्ट्स के लिए आप प्रोविजनल रीडिंग कर सकते हैं, जो की सेक्शंस है उन्हें रीड कर सकते हैं। पार्ट 3 में फिर आपके लॉज आते हैं विच रिक्वायर अ थरो रीडिंग। इसमें आपके न्यू एक्ट्स ऐड हो जाते हैं जैसे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, स्टैम्प एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। ऑब्वियसली ऑलरेडी लिस्ट में 40-45 एक्ट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसके अलावा भी 1-2 एक्ट में से क्वेश्चन आ जाएं, बट 60 क्वेश्चंस में से आपको 50-55 क्वेश्चंस एक लिस्ट ऑफ एक्ट्स में से आ सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज योर बैंकिंग लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IBPS SO। इनकी भी स्ट्रैटेजी है कि आपको अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझना है बैंकिंग लॉज को। आप उसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लॉ ऑफिसर इन बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंकिंग लॉज की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब पार्ट 1 में कौन कौन से एक्ट्स आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज आ जाते हैं, CPC, एविडेंस, लिमिटेशन, CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट लॉज आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देन पार्ट 2 में आपके कमर्शियल लॉज आते हैं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, IBC, कॉम्पिटिशन। इनकी आप की सेक्शन रीडिंग कर सकते हो। कुछ एक्ट्स तो इसमें छोटे हैं लाइक पार्टनरशिप एंड LLP, उनको पूरा पढ़ लेना। बाकी कंपनीज, IBC, कॉम्पिटिशन में से आप सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो फॉर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। लीगल थियरी में से क्वेश्चन नहीं आता है, एक आधा मैक्सिमम पूछ लेते हैं, तो इनमें आपको ओवरव्यू होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। गोइंग टू पार्ट 3, बहुत सारे एक्ट्स हैं इसमें से। दिस लिस्ट इज नॉट एट ऑल एग्जॉस्टिव। आपका टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर बार। लॉ ऑफ ट्रस्ट, टैक्सेशन, फेमा, PMLA, IT एक्ट, RTI, रेडा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लेबर लॉज, लेबर कोड्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी रिसेंटली ही अनाउंस हुए थे। देन पार्ट 4 इंक्लूड्स योर बैंकिंग लॉज, RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सरफेसी, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, RDBFI, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, NABFID एक्ट, दिस न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड, तो इसके एक्ट में से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द मेजर एरियाज जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने ही हैं। आई नो सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है,
पर अगर आप टाइम से स्टार्ट करेंगे तो बाय द टाइम एग्जाम आएगा आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर पाएंगे, आप सभी एक्ट्स को अच्छे से पढ़कर रिवाइज भी कर पाएंगे टाइम एंड अगेन। लास्ट डेट में जाकर लास्ट एक मंथ में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर आप इस एग्जाम को देने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। Here I would also like to tell you about our new batch which is starting from 10th of April for IBPS SO Law online course। इसका पूरा क्लास शेड्यूल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपकी डेली क्लासेस होंगी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एज वेल। आपके वीकली टेस्ट होंगे, जो भी पूरे हफ्ते में क्लासेस में टॉपिक डिस्कस हुए होंगे उससे रिलेटेड आपका एक वीकली टेस्ट होगा फॉर क्विक रिविजन। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर एनी गाइडेंस और डायरेक्शन दैट यू नीड फॉर IBPS SO Law course। iExamBee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content। अगर आप हमारा डेमो चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि समरी शीट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेक्शन टेस्ट, through various mediums and through our expert guidance we tend to guide you so that you can cover maximum topics, so that you can prepare 50% faster। Subscribe to our channel, stay tuned with information related to law exams and other legal content। Thank you।